मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, व्याख्याता समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत परीक्षणात्मक अनुसंधान या प्रयोगात्मक अनुसंधान। परीक्षणात्मक अनुसंधान क्या होता है? परीक्षणात्मक अनुसंधान एक प्रकार से ऐसा अवलोकन है जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इस शोध में प्रयोग का विशेष महत्व होता है। प्रयोग से तात्पर्य है नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन करना। परीक्षणात्मक शोध का उद्देश्य घटना की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण करना होता है, इसलिए इसे व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि परीक्षणात्मक शोध नियंत्रित परिस्थितियों में रखकर घटना का अध्ययन किया जाता है और वास्तविक तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य किया जाएगा। परीक्षणात्मक शोध को मोटे तौर पर हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है पश्चात परीक्षण, दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। पश्चात परीक्षण, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चात परीक्षण। इस परीक्षण में समान गुणों वाले 2 समूह को हम ले लेते हैं, यानी 2 समूह का चयन हमने किया है जिनकी विशेषताएं करीब करीब समान होनी चाहिए। एक समूह को जो का त्यों रहने दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, जिसे हम नियंत्रित समूह कहते हैं। यानी एक समूह को हमने नियंत्रित कर दिया और किसी भी कारकों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाला गया। दूसरा समूह, जिसके कोई नाम दिया गया है परीक्षणात्मक समूह, इसमें किसी कारक या चर के प्रभाव में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। यानी दूसरा जो समूह है उसको हम परीक्षणात्मक समूह के नाम से संबोधित कर सकते हैं, जिसमें किसी बाहरी कारक के द्वारा उनके ऊपर प्रभाव डाला जाता है और फिर एक निश्चित अवधि के बाद दोनों समूह का अध्ययन किया जाता है। अगर परीक्षणात्मक समूह में नियंत्रित समूह की तुलना में अधिक परिवर्तन आया है तो उसका कारण वह कारक है जिसके द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि 2 समूह का हमने चयन किया, एक समूह को हमने नियंत्रित किया और दूसरा समूह परीक्षणात्मक समूह, यानी जिसको ऊपर हमने प्रयोग करने का कार्य किया है। कुछ समय पश्चात नियंत्रित समूह और परीक्षणात्मक समूह दोनों समूह का अध्ययन किया जाएगा और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि दोनों में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं, या परीक्षणात्मक समूह में अंतर आया है या दोनों में अंतर आया है। अगर परीक्षणात्मक समूह में कोई परिवर्तन आता है तो ऐसा माना जाता है कि जिन कारणों या चर का प्रभाव हमने इस समूह के ऊपर डाला था उसका परिणाम ये देखने को मिला है। पहला। दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण। इस परीक्षण में केवल एक समूह लिया जाता है। इस समूह का पहले किसी तथ्य संकलन विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसकी वस्तु स्थिति मालूम कर ली जाती है। उसके बाद उस समूह में नवीन कारकों का प्रभाव डालकर परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। कुछ समय बाद उस समूह की
उसी तथ्य संकलन विधि से पुनः अध्ययन किया जाता है। दोनों अध्ययनों की तुलना की जाती है। अगर अंतर आता है तो उसे उन नवीन कारकों का परिणाम माना जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये अपने आप में कि एक समूह का हम चयन करेंगे, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे किसी भी विधि के माध्यम से, फिर उसके ऊपर बाहरी कारकों का प्रभाव डालेंगे, फिर हम पुनः उसका अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वाले अध्ययन में और बाद वाले अध्ययन में यदि कुछ परिवर्तन आता है तो ऐसा माना जाता है कि जो हमने बाहरी कारकों का प्रभाव बाद में तथ्यों के ऊपर डाला था वह इसके कारण अंतर देखने को मिला है। तीसरा जो प्रमुख है वो है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। इस विधि में भूतकाल से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जो घटनाएं पहले घट चुकी होती हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन इस विधि के माध्यम से किया जाता है। जब किसी समाज में घटना पहले घटित हो चुकी होती है, उसके कारण तथा प्रभाव का पता लगाने के लिए कार्यांतर तथ्य परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए कार्यांतर तथ्य परीक्षण विधि को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके लिए दो जनजाति समूह का चुनाव करेंगे। एक वह जनजाति जिसमें कल्याण कार्यक्रम नहीं चलाए गए हैं और दूसरी जनजाति जिसमें कल्याण कार्यक्रम चलाए गए हैं। दोनों का अध्ययन करने के बाद ये पता चल जाएगा कि दोनों में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। अगर अंतर आता है तो परिवर्तन का कारण कल्याण कार्यक्रम है, और यदि परिवर्तन नहीं आता तो कल्याण कार्यक्रम का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा है। इसका मतलब सीधा यही है कि ऐतिहासिक घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं उनके बारे में यदि हमें जानकारी या वास्तविक तथ्यों को संग्रहित करना है तो हम कार्यांतर तथ्य परीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार थे परीक्षणात्मक शोध के: पश्चात परीक्षण, पूर्व परीक्षण और कार्यांतर तथ्य परीक्षण। थैंक यू।